ये खबर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से है, जहां कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के इंद्रहटा और बुधवारा गांव की गौशाला में सैकड़ों गोवंशों के मृत मिलने से भारी आक्रोश फैल गया। इसी को लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासंघ सहित अन्य हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने लापरवाह कर्मचारियों तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी अधिकारियों ने बाद में फोन रिसीव नहीं किए। उनका कहना है कि योगी सरकार गोवंश संरक्षण के लिए करोड़ों का बजट दे रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से गोवंशों की मौत हो रही है। प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज, एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह और कोतवाल मनीष कुमार पांडे को बैरंग ही लौटना पड़ा। प्रारंभिक जांच के बाद 2 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित किए गए हैं, फिर भी संगठन मुकदमे की मांग पर अड़े हैं। ये आज जो है सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है महोबा में जो देखने को मिल रहा है कि गौशाला योगी जैसे और मोदी जैसे सनातनी लोगों की सरकार होने के बाद, भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में होने के बाद भी जो गायों की दुर्दशा है वो यहाँ देखी नहीं जा रही है। आज संगठन के सभी लोगों के जितने भी आयाम संगठन के यहाँ हैं, सभी लोगों के द्वारा अवगत कराया गया। इंद्रहटा, गेवड़ी, जितने भी गांव यहाँ हैं उनमें गायों की जो दुर्दशा है वो 900 रुपए प्रति गाय के आने के बाद भी गौशाला में अनवरत रूप से लगातार गायों की हत्या हो रही है और जो गायें बीमार हो जाती हैं उन पर एसिड डालकर उनको जानबूझकर दबाकर मार दिया जाता है। इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता। आज मुझे ये सुनकर बड़ा दर्द हुआ, पीड़ा महसूस हुई कि इतनी निर्दयता से इतनी जघन्य हत्या जो युगों में कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा इस सनातनी सरकार में अगर होता है उसके लिए सभी संगठन एकजुट होकर के आज यहाँ आए हैं। आज मैं सभी को, चाहे वो गौशाला आयोग हो या जो गायों की सेवा के लिए ढपली बजाते फिरते हैं, मैं सबको चेताना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ कि अविलंब महोबा में दुर्दशा को सुधारा जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम ये चाहते हैं कि उनके साथ निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं, संगठन के सभी लोग आज ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो लोग संबंधित लोग हैं जिन्होंने गौ का ग्रास खाया है उनके ऊपर FIR भी होनी चाहिए और कठिन से कठिन उनके साथ। अभी तक किसी अधिकारी से, डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई थी दूरभाष के माध्यम से, मैंने उनको अवगत कराया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि रात 12 बजे निलंबन किया गया है संबंधित जो लोग दोषी पाए गए हैं, परंतु वो डीएम महोदय महोबा बांदा किसी कार्य से गई हुई है, किसी मीटिंग में, सरकारी मीटिंग से गई है और अभी जो एडीएम साहब उनके पास है वो आकर के उन्होंने अभी कोई वार्ता नहीं की है। जैसे वो आते हैं तो बात होती है। अभी तक कोई दुर्दशा को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और अभी लगातार सोशल मीडिया में गायों की तो अगर गाय के साथ लापरवाही तो किसी को बख्शा ना जाए। मैं उनके साथ हूँ जो लोग गाय के साथ हैं और जो गाय के लिए किसी प्रकार से उससे प्रत्यक्ष गाय के हित में नहीं है, मैं उनके विरोध में। गौ माता की जो है हत्या हो रही है और ग्राम प्रधान, सचिव और स्वयं सीडीओ वीडियो इसमें सब लोग संलिग्ध हैं। अभी पूरे जिले में लगातार हम लोग जो है जा रहे हैं और डीएम महोदय को फोन भी करते हैं। देखिए, आप सबके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हमने 70 फोन किए हैं डीएम महोदय को और डीएम महोदय ने एक भी फोन नहीं उठाया है, एक भी फोन नहीं उठाया। दूसरा, सीधा गौ माता की इन लोग हड्डियों का व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो बेवड़ी गौशाला हो, चाहे वो निवाड़ी गौशाला हो, चाहे छानी गौशाला हो, चाहे वो अपनी जो है अभी कल इंद्रहटा में आपने देखा, बुधवारा में देखा, और वहां पर लगभग सड़कों के किनारे 100 गौवंश पड़े हैं, पूरे पर्वत पर गौवंश पड़े हैं, लेकिन डीएम महोदय के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो केवल जो पैसे आ रहे हैं, जहाँ जितने भी आप हिंदू समाज को देख रहे हैं, ना नौकरी मांगने आए हैं, ना किसी प्रकार पेंशन करने आए, ना किसी का ट्रांसफर, ना कुछ, केवल हिंदू गौ माता जिसे अम्मा कहते हैं उसकी इतनी बुरी स्थिति है कि हम आप लोगों को दिखाएंगे आपके कैमरे के माध्यम से। कई वीडियो है, आप लोगों चला रहे हो, देख रहे हो, लेकिन निरंतर कोई भी प्रक्रिया, कोई कुछ नहीं। प्रशासन आंखों में पट्टी बांध के बैठा है। आज के देखो इतना हिंदू समाज यहाँ पेश है
लेकिन डीएम महोदय यहाँ से बांदा चली गई है, जानबूझ के उनकी एक बैठक बता दी हमारी है, कल से फोन नहीं उठा रही है। अभी तक केवल सचिव को उन्होंने निलंबित किया है, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनके हत्या का अपराध का वो नहीं एफआईआर नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3, चाहे 10 दिन। कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? संगठन का नाम आ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो देखिए इनका। ऑडियो वीडियो है उनका, आप लोग स्वच्छता से जो कर रहे हैं उनका आप नाम लिखिए और उनके खिलाफ भी एफआईआर होगा, वो भी अंदर जाएंगे। कोई भी दोषी हो, अगर वो हिंदू भी है तो अगर वो गौ माता का कोई विषय है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आज यहाँ हो रही है। सब लोग कलेक्टर परिसर में इकट्ठा हुए हैं। ये सभी सनातन संस्कृति के वाहक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि गौ माता जो महोबा जनपद में गौशालाओं की दुर्दशा है, जिसमें आप इस समय देख रहे हैं कि समय समय पर बहुत बड़ी संख्या पर गौवंशों को मृत पाया जा रहा है। कई गौशालाओं में जो सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो अव्यवस्थाएं हैं कि जैसे हीटरों की व्यवस्थाएं नहीं है, स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है और खाने की जिनकी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। गवर्नमेंट के द्वारा लगातार हर महीने हर गांव के लिए कुछ न कुछ अनुदान आता है जिनसे उनका पालन पोषण किया जा सके, पर ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान की दोनों के सामंजस्य में बैठ के उस जो दान आ रहा है उसका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जा रहा है, जिससे गौवंश की लगातार स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिससे हर हिंदू संगठन एक होकर इस समय जिला कलेक्टेड में आया हुआ है, जो डीएम साहिबा को इस चीज से अवगत कराना चाहता है कि अब बहुत समय से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उन ज्ञापनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन के देने के दौरान कुछ समय का समय मांगा जाता है, उसके द्वारा वहां पर जाके जांच की जाती है, उस जांच में वहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, परंतु उसके बाद भी देखा जा रहा है कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलने के बावजूद भी वहां पर गौवंश लगातार मर रहा है। वहां पर डॉक्टरों की रिपोर्ट के बिना ही गौवंश को जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, वो पता भी नहीं किया जा रहा है कि गौवंश वो जीवित है कि या मृत हो गया है। कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है और हर चीज के लिए आप देख रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा समय समय पर मांग उठाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर इस पर कार्यवाही नहीं, अब तो हम सीधे चाहते हैं कि एफआईआर हो, निलंबित एक कोई विकल्प नहीं है, निलंबित एक पुष्टिकरण के लिए शब्द यूज किया जा रहा है, जिसके आधार पर निलंबन हुए अधिकारियों को तुरंत कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद वापस नियुक्त कर दिया जाता है। लोग ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लोग हैं जिनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, गौ माता को लेकर निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जैसे मुझे बताया कि गौ वंशों को निकालने का जो वीडियो वायरल हुआ, वर्तमान में एक ऑडियो मैंने भी सुना है जिसमें गौवंश की बात नहीं है पर भैंसों की बात हुई है। उस वीडियो के लिए ज्ञापन भी दिया गया है कि उस पर कार्रवाई हो, पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई अभी तक उस पर नहीं किया गया। उसमें आप देख रहे हैं कि वो नंबर भी लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम खुद अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन के ऐसे अराजक तत्वों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो उन लोगों का संरक्षक उनको भी उजागर करे। अगर ऐसे लोग आपको घेराव करते हैं तो आप उन लोगों की कार्रवाई कीजिए, जिससे ये चीजों को और अच्छी तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। तहसील कुलपहाड़ अंतर्गत ग्राम इंद्रहटा और ग्राम बुधवारा, इन 2 ग्रामों में गांव जो हमारी गौशालाएं हैं उससे बाहर करीब 800 मीटर पे, कहीं 300 मीटर पे कुछ मृतक पशु और कुछ कंकाल पाए गए। एसडीएम कुलपहाड़ के द्वारा उसमें जांच की गई और जांच में उनके द्वारा जो गौशाला की जांच की गई उसमें जो कमी पाई गई उसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने कल 2 सचिव जो इंद्रहटा और बुधवारा के थे उनको निलंबित कर दिया है और ग्राम प्रधानों को नोटिस दिया गया है। गेवड़ी ग्राम में भी लगभग 15 दिन पहले इस तरह की एक घटना प्रकाश में आई थी और तत्समय जो है हमारे एसडीएम साहब द्वारा और टीम के द्वारा पूरी जाके वहाँ जांच की गई थी और तत्समय कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई थी, किंतु आज हिंदू संगठनों ने वहाँ का भी उसका नाम दिया है, तो हम लोग उसमें भी जांच करवा के और जो वहाँ के सचिव हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए।